गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, कुरुक्षेत्र कोर्ट क्लर्क की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आप सबका एग्ज़ाम 22 मार्च को है। ठीक है, आज देखिए 11 मार्च हो गई है। आपके पास 10 दिन रह गए हैं। काफ़ी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे से पढ़ भी रहे हैं कंटिन्यूटी में। ठीक है, इससे पहले मैंने लेक्चर 1 करवाया था यूट्यूब पे, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन करवाए थे। आज एक बार फिर मैं आपके सामने 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, देखिए जो बच्चों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है, आपको कोई नीड नहीं है वीडियोस देखने की। आप एज ए रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। आपके लिए जो कंटेंट मैंने डिलीवर किया है उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। राइट, ये नहीं है कि मैं आप सबके लिए 100-200 क्वेश्चन लेके आया हूँ, इतना पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे मेरे लिए। ठीक है, 25 क्वेश्चन का सेट एक बार फिर करेंगे। ठीक है, अभी देखिए बच्चों, एक कॉमन क्वेरीज आ रही थी जो बच्चे ने कोर्स में इनरोल किया है 15 डेज क्रैश कोर्स के अंदर, कि सर हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, देखिए आपको बच्चों सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। जो कंटेंट मैंने डिलीवर किया है आपको सिर्फ वही फिनिश करना है। ठीक है, यही नहीं है कि इस क्रैश कोर्स के अंदर मैंने पूरी हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी, स्टैटिक जीके, सी सब कुछ करवा दिया है। वो नहीं रहने वाला आपका। ठीक है, देखिए मुझे अपने कंटेंट पे पूरा भरोसा है। आप ये चीज़ देखें ना, छोटी सी, 2025 में 10 से 12 कोर्ट के एग्ज़ाम हुए हैं। हर बार जो मैंने पढ़ाया हर बार वही आया। 90 से 95%, 98% जो मैंने पढ़ाया हर बार वही आया। इस बार भी मेरे से लिखवा लो, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अपने माइंड से निकाल दीजिए कि सर पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, हमें हिस्ट्री पूरी कैसे कंप्लीट करेंगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। राइट, जो कंटेंट मैंने डिलीवर किया है बस मन लगा के उसे पढ़ लो, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये काफ़ी बच्चों की कॉमन क्वेरीज थी, इसलिए मैंने अभी यहाँ पर आपको बोल दिया। ठीक है, अभी देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको सारा सिलेबस कंप्लीट पहले से कर रखा है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पूरी हिस्ट्री आती है, पूरी पॉलिटी आती है। मेरे से लिखवा लो, उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जिन्होंने कोर्स में इनरोल किया है, जो मेरे नोट से पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आपके बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग पढ़ा है। ठीक है, उन्होंने पूरा समुंदर पढ़ लिया है। देखिए आप ये देखिए ना, वो पूरा जंगल घुमाए हैं। ठीक है, लेकिन उनको एग्ज़िट का वही नहीं पता कि कहाँ पर एग्ज़िट होएगा। लेकिन आप स्पेसिफिक वही जगह खड़े हैं जहाँ से एग्ज़िट होएगा। ये डिफरेंस समझिए आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट। पहली भारतीय महिला का आपको नेम बताना है जिन्होंने क्लेम किया था माउंट एवरेस्ट, दैट इज बचेंद्री पाल। सेकंड क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC फाउंडेड। कौन से ईयर में बनी थी INC, आपको बताना है 1885 में। आई थिंक सो ये फर्स्ट सेशन में भी हुआ था, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी इसके रिगार्डिंग, कुरुक्षेत्र कोर्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया। कौन सी इंडियन स्टेट को हम लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोलते हैं, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। फोर्थ क्वेश्चन, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जे थॉमसन। आप सारा याद कर लेना, ठीक है ना। पॉजिट्रॉन जो भी आता है, ठीक है। न्यूक्लियस किसने डिस्कवरी की, ठीक है। डेड सेल्स की डिस्कवरी किसने की, लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की, वो सारे याद कर लेना आप सब। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, विच इंडियन स्टेट इज़ फेमस फॉर अजंता केव्स, महाराष्ट्र। देखिए जो इन बच्चों ने कोर्स में इनरोल नहीं किया हुआ है, आपको अलग से कोई क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। जो अभी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ऑलरेडी आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। ये बात मैं उन सब के लिए बोल रहा हूँ जो सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं। जो भी क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तो प्लीज़ यूट्यूब, गूगल पे सर्च करके उन क्वेश्चन को भी कर लेना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर फाउंडेड द आज़ाद हिंद फौज। कौन से हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर ने फाउंड किया था, बनाया था आज़ाद हिंद फौज, दैट इज़ सुभाष चंद्र बोस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एटमोस्फेरिक प्रेशर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है एटमोस्फेरिक प्रेशर को, दैट इज़ बैरोमीटर। एट्थ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ टर्की, दैट इज अंकारा। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, दैट इज़ बेंगलुरु। देखिए जो मैं अभी क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये इससे पहले जो मैंने करवाया था, ठीक है,
डायरेक्टली मेरे पेड कोर्स का ही कंटेंट है। मैंने कोई भी ये नहीं देखा कि आपके लिए अलग से लेके आऊँ। डायरेक्टली पेड कोर्स से मैं 25 क्वेश्चन लेके आऊँ आपके सामने। ठीक है। 10th, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। आपको इंडियन स्टेट का नेम बताना है जिसके पास सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है। आप ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज उत्तर प्रदेश, यूपी। 12th, इन विच इंडियन स्टेट इज द सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट लोकेटेड। कौन से इंडिया की स्टेट के अंदर सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट लोकेटेड है? दैट इज वेस्ट बंगाल। आपको ये भी बताना है, देखिए आप ये भी क्वेश्चन तैयार कर लेना। सुंदरबन जो फॉरेस्ट रहते हैं वहाँ पर जो रेनफॉल होती है उनकी रेंज क्या है वो भी पूछ लेता है। ब्लैक सोइल, रेड सोइल, ये भी आप तैयार कर लेना, ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के साथ? दैट आर्टिकल नंबर 17। 14, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। 15 क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड? दैट इज ब्राज़ील। देखिए यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। शुगर केन का पूछ लेता है कभी कभी, वीट का पूछ लेगा, टी का पूछ लेगा, ठीक है, पल्सिस का पूछ लेगा, राइस का पूछ लेगा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। ठीक है। यहाँ पर तो मैंने कंट्री पूछे हैं, स्टेट भी पूछ लेता है कि भारत में आप स्टेट का नेम बताइए जो सबसे ज़्यादा उत्पाद करते हैं वीट की, शुगर केन की। ये वाले क्वेश्चन बहुत बार आए हैं तो ये सारे कंप्लीट कर लेना। ठीक है। 16, विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ नवाब? दैट इज लखनऊ। नेक्स्ट, what is the capital of Denmark? That's Copenhagen. Which Indian state is known as land of festivals? That is Nagaland. ठीक है। Who was the founder of विजयनगर empire? That is हरिहरन बुक्का। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ लेना। ठीक है। कौन सी रिवर के ऊपर स्थापित है? ठीक है। इसका मोस्ट पावरफुल रूलर कौन सा था? और यहाँ से क्वेश्चन ये भी आए हुए थे कि फॉरेन के ट्रैवलर हैं वो कौन से डायनेस्टी के अंदर आए थे, कौन से राज्य में कौन कौन से फॉरेन ट्रैवलर आए थे, ये भी कर लेना। ठीक है। देखिए जिन्होंने कोर्स में इन्वॉल्व किया हुआ है आपको अलग से कुछ भी करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। 20, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स? दैट इज फिनलैंड। 21, विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर रणथंबोर नेशनल पार्क? नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी कर लेना। ठीक है। रणथंबोर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर, याद रखना। आर आर, आर फॉर राजस्थान, आर फॉर रणथंबोर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22, ये लास्ट स्लाइड रहेगी आपकी। हु वाज द फाउंडर ऑफ खालसा सिखिज्म? फाउंडर आपको बताना खालसा के सिखिज्म के अंदर, दैट इज गुरु गोविंद सिंह जी। 23rd, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड? दैट इज चाइना। कैपिटल ऑफ बेल्जियम का आपको बताना, दैट इज ब्रुसेल्स। विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर परियार नेशनल पार्क? देखिए यहाँ पर मैंने क्या लगाया था, नेशनल पार्क। ठीक है। यहाँ पर नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आए हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि देखिए कम से कम 50 से 100 तो सोच लीजिए अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे गो थ्रू कर लेना। परियार नेशनल पार्क कौन सा कहाँ पर है? केरला के अंदर। हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन? दैट इज जेम्स वॉट। अभी देखिए इन्वेंशन के बारे में देख लेना कि फैन की किसने की थी, या फिर बल्ब के बारे में पूछ लेता कभी कभी। ठीक है। इंजन के बारे में पूछ लेते हैं, सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछ लेते हैं, तो ये वाली इन्वेंशन भी याद कर लेना आप सब। ठीक है। देखिए रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन आपके पेड कोर्स में ही रहेंगे। 25 क्वेश्चन का मैं सेट लेके आया था आप सबके लिए। ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है, क्वेश्चन पसंद आए हैं, देखिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मिक्स क्वेश्चन आपके। ठीक है। जो कंटेंट मैं डिलीवर करूँगा उससे बार कुछ भी नहीं आएगा। अगर विश्वास ना हो, रैंडमली आप पूरे हरियाणा के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो भी बच्चे सर्विसेज कर रहे हैं अभी, जो लगे हुए हैं अभी, उनसे बात कर सकते हैं वो कहाँ से पढ़े हैं। आपके सामने वो एक ही नाम देंगे, राहुल सर क्लासेस। ठीक है। तो आप ये बुक ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कंप्लीट जनरल नॉलेज करवाई गई है, साथ में पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टाइम पास ही करना है, माँ बाप का पैसा ही वेस्ट करना है कि हाँ फॉर्म को फिल करना है, पेपर देने जाना है और वापसी आ जाना है बस, तो एग्ज़ाम आपका नहीं क्लियर होने वाला। आप चाहे 21 साल के हो या 40 साल के। ठीक है। एक बार डट के पढ़ लो, एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। पूरी उम्र हमें पेपर के ऊपर नहीं बताने की, हाँ जब तक तैयारी करते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम ना निकले, ऐसा नहीं रहता बच्चों।
लाइफ के आगे भी बहुत कुछ चीज़ है, पेपर के आगे भी बहुत कुछ चीज़ है। क्या सारी उम्र सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करने में ही निकाल देनी है? ठीक है, प्लीज़ अपने बारे में कुछ सोचो कि कैसे मैं एग्ज़ाम को क्लियर करूँ, उसके बारे में सोचो। अगर टाइम पास ही करना है तो देखिए आपके पास काफ़ी कम बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 30 साल 40 साल तक करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो डेडिकेटेड है कि हाँ मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है किसी भी कीमत पे, ठीक है, उन बच्चों को पता है क्या करना है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, कम्प्लीटली फुली सॉल्व रहेगी, सॉफ्टवेयर पे रहेगी, आप एनालाइज कर पाएंगे जनरल नॉलेज आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले टेस्ट दोगे, काफ़ी अच्छा रहेगा, फैमिलियर हो जाओगे पैटर्न से। ठीक है, देखिए आपके पास अभी भी मौका है। अभी आप ये सोच रहे हैं कि सर 10 दिन ही रह गए, तैयारी कैसे होगी, वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया कंटेंट है। हमें देखिए बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम पे क्या गलती करेंगे, सर हमने पूरी हिस्ट्री कर लिया है, हमारा हो जाएगा पेपर क्लियर। मेरे पास कॉल आते हैं सच में, पूरी पॉलिटी कर लिया, हमारा हो जाएगा पेपर क्लियर। बच्चों ऐसा नहीं होता, एक सब्जेक्ट से थोड़ी होएगा, आपको हर एक चीज़ पे फोकस करना है। आज के टाइम पे हर कोई बच्चा पढ़ रहा है, सबका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उसी का होएगा जो एग्ज़ाम के रिलेटेड ही पढ़ेगा, टू द पॉइंट। और इस कोर्स के अंदर सिर्फ मैंने वही करवाया है। आपकी इच्छा रहेगी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सबसे बेस्ट कंटेंट रहने वाला है। जीवन भर याद करोगे। अगर 3 साल 4 साल से मेहनत कर रहे हो, नई नौकरी निकल रही, नई कोई पेपर निकल रहा, ठीक है, हाउस वाइफ हो, ठीक है, ये सोचते हैं कि हमारे होम टाउन के आसपास ही हमें जॉब मिल जाए, कुरुक्षेत्र कोर्ट के अंदर ही आपके पास मौका है, पूरी चीज़ जान लगा दो। ठीक है, अगर आप ये सोच के बैठे हो कि कोई भगवान आएगा ऊपर से उतर के हमारी हेल्प करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि भाग्य के भरोसे बैठने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। ये पागल थोड़ी जो बच्चे दिन रात करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं, विद इन अ वीक पहले आए हैं और आज वो सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास टाइम है, चाहे गवा लो चाहे पढ़ लो। टाइम पास करने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, कुछ भी कर लो आप। लेकिन ये सोचिए ना कि हम सिर्फ हमें पूरी उम्र पढ़ना ही है, कब एग्ज़ाम क्लियर होगा, उस बारे में भी सोचिए आप। ठीक है, तो आपको अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हैं। इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559। काफ़ी कम फीस रखी गई है इस बार। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।